अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, काजी फ़ायज़ ईसा का लंदन में जो मामला हुआ था, जो वहाँ पे एक्टिविस्ट हैं शियान अली और उनके ग्रुप ने उनका पीछा किया था और बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था। यहाँ पर बड़ी कोशिश की गई कि इस ग्रुप के जो लोग हैं, शियान अली और उनके दीगर जो साथी थे, 8-10 लोग थे, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कोई क्रिमिनल केस बनाया जाए। तो उसमें यहाँ पे जो कौंसलेट था पाकिस्तान का, उनको और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उनको बड़ी नाकामी हुई थी। यहाँ के सहाफ़ियों ने बड़ा उस वक़्त शोर मचाया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर वो जब कुछ यहाँ से नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान से जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने एक्शन लिया और तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो लोग थे, उनके जो पासपोर्ट या उनके जो आईडी कार्ड थे उनको जो है वो कैंसिल करने की खबर चलाई गई और उनके ऊपर उनके नाम लिस्ट में दे दिए गए। आज ये खबर ब्रेक हो रही है, जो बहुत सारे मीडिया हाउसेस के ऊपर भी हो रही है। उसमें यहाँ पर जो मैंने एक रिपोर्ट देखी है डेट के ऊपर भी आई है, उसके अंदर ये बताया गया है कि जनाब वो जो इंटीरियर मिनिस्ट्री ने जो इन लोगों के ऊपर कतगन लगाई थी और इनके जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट कैंसिल किए थे वो भी उन्होंने हटा दिया है और इन लोगों को जो है वो बिल्कुल फ्री कर दिया है। ये पाकिस्तान आ जा सकते हैं। अच्छा, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये खबर नहीं है, मेरा तज्जिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का भी एक जो है वो मीटिंग हुई थी, जहाँ पर यहाँ के एमपीज़ को बुलाकर बताया गया था कि पाकिस्तान में लोगों को निशाना बनाया जाता है, उनके घर वालों को, और यहाँ पे जो लोग थे उनके पासपोर्ट वगैरह और ये चीज़ें सारे मामला हुए तो शायद वो एक प्रेशर हो सकता है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक चीज़ जो है वो बड़ी अहम है। इस पूरे ग्रुप का जो लीडर था, जो एक्टिविस्ट था, वो था शियान अली। अब शियान अली का नाम मैंने जितने भी मीडिया हाउसेस आए हैं उनके अंदर नहीं देखा, यानी उस लिस्ट के अंदर बाकी तमाम लोगों के नाम हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी उसमें शामिल थे जो वहाँ थे ही नहीं। एक दो तो दुबई में थे, कुछ और पीटीआई के थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका असाइलम का इशू था, उन्होंने अपने नाम शौकिया तौर पर बीच में डलवा दिए या अपने आप को ऐसा शो किया कि वो भी वहाँ थे और उन्होंने ये किया वो किया, हालांकि वो सब झूठ था। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों को यहाँ फिर असाइलम लेने में आसानी होती, तो वो एक उन्होंने किया। लेकिन इसमें शियान अली का नाम जो है उस लिस्ट में नहीं है। अब ये चीज़ अभी तक कंफर्म नहीं है। हमारे कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि शियान अली का नाम नहीं निकाला गया, ये मुबैना तौर पे मैं कह रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि शियान अली का नाम भी निकाल दिया गया हो, लेकिन लिस्ट में अभी तक नहीं आया। इसमें हम अगली वीडियो के अंदर आपको ज़रूर बताएंगे अपने सोर्स से पता करके कि शियान अली का नाम उसमें अभी तक मौजूद है, क्योंकि शियान अली के ख़िलाफ़ आपको पता है कि वहाँ पे गद्दारी के पर्चे भी हुए हैं, दीगर चीज़ें भी हुई, और यहाँ पे कुछ ग्रुप ऐसे हैं, एक दो, जो सिर्फ़ और सिर्फ शियान से अपनी नफ़रत रखते हैं। और उन्होंने पिछले दिनों बड़ा प्रोपेगेंडा किया कि जनाब एजेंसियों के हाथों में खेल रहा है, इसको लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। वो केस जो आपने देखा कि जो अभी 2-3 दिन पहले जो मरियम औरंगज़ेब का केस था, जिसके ऊपर कोई भी लब कुशाई नहीं कर रहा, तो उसके अंदर भी कहा गया कि जनाब इसको ऊपर लाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर शियान अली का नाम उस लिस्ट के अंदर अभी भी मौजूद है, तो ये कौन सी लीडरशिप कराई जा रही है कि जो बच्चा पाकिस्तान के लिए तड़पता है, पाकिस्तान जाना चाहता है, पिछले 2-2.5 साल से वो पाकिस्तान नहीं जा सका, और वो अपनी आइंदा ज़िंदगी भी जो है वो पाकिस्तान से रिलेट करके गुजारना चाहता है, पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तानियों के लिए बोलता है, इमरान खान के लिए बोलता है, वहाँ पे होने वाली ज़्यादतियों पे बोलता है। तो फिर उसके ऊपर अगर इस तरह का कुछ कमज़र्फ और घटिया लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी वो एक जो उसको प्रोजेक्शन हो रही है उसकी, और सारा कुछ हो रहा है, ये भाई कौन सी प्रोजेक्शन है कि सारे नुकसान भी उनके 15-20 हज़ार पाउंड उनका पिछले केस के ऊपर लग गया है। अब भी अगर उनका नाम उसमें से नहीं निकाला गया और बाकी लोगों का नाम निकल गया है, तो फिर ऐसे लोगों को खुद शर्म आनी चाहिए। बहरहाल कहने का मतलब यह है, जिनका निकल गया बड़ी अच्छी बात है, और अगर ये एक पॉजिटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, तो बड़ी ये भी बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि वो एक मिसाल थी कि जिदे घर दाने उदे कमले भी सियाने। ये यूके है, ये यूके के यहाँ पे बशिंदे हैं, और यहाँ की गवर्नमेंट्स अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देती हैं, आज़ादी इज़हारे राय करने की इजाज़त देती हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कल भी अपनी वीडियो में बोला है कि शियान अली को लेकर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब बोलती बंद कर दी, ये हो गया वो हो गया। भाई वो एक केस है, और उस केस के ऊपर अदालत ने
दोनों पार्टियों को मना किया है कि उसके ऊपर बात नहीं करनी है, उसके ऊपर शान कोई बात नहीं करेगा, दूसरी पार्टी भी बात नहीं कर रही है। लेकिन शान आज़ाद है और वो जब भी यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट अनाउंस करेगा, जो भी करना चाहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता और वो ना इस चीज़ से बाज आने वाला है, जहाँ तक मेरी इतलात हैं। बहरहाल शान की फैमिली से हमने रब्ता किया और उनसे पूछा कि ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उन्होंने कहा हमने भी सिर्फ न्यूज़ वगैरह में देखा है, उनके अंदर शान का नाम नहीं है, किसी और जगह है या नहीं है उनको पता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जब आप बड़ी लड़ाई लड़ते हैं तो बड़ी लड़ाई में बहुत सारी चीज़ें फिर आपको फेस करना पड़ती हैं और शान बिल्कुल इस चीज़ के ऊपर डिस्टर्ब नहीं है। गो कि वो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान जाना भी चाहता है, लेकिन फ़िल वक्त जो हो रहा है, एक आज किसी और का वक्त चल रहा है, कल इंशाल्लाह वो वक्त भी आएगा जब शान जो है वो फ्रीली पाकिस्तान भी जा सकेगा, क्योंकि वो एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, यहाँ का बोर्न नौजवान है और यहाँ पे अपनी वकालत भी कर रहा है और यहाँ के लोगों को सर्व करना चाहता है, पाकिस्तानियों को सर्व करना चाहता है। तो उसके अज़ाइम जो हैं वो बड़े हैं और हम उसके साथ खड़े हैं। ये उनके पेरेंट्स की तरफ से एक पैगाम था। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही लग रहा है कि काजी फ़ायज़ी साहब बेचारे कहीं के नहीं रहे। वो क्या एक शेर था, पता नहीं कि ना यार मिला ना सनम के रहे, पता नहीं, ऐसा मुझे भूल गया अब, कोई शायरी में मेरा भी मियाँ साहब की तरह हाथ तंग है ज़रा। तो वो है कि यहाँ पे उनके साथ फिर जो हुआ था वो तो आपने देख ही लिया था और अब यूके वालों ने तो पहले ही झंडी करा दी थी और कोई केस, क्रिमिनल केस नहीं बना, किसी से एक बंदे से नहीं पूछा गया कि आपने ये क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर आपको राइट है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई थी। और आज पाकिस्तान की तरफ से जो इनके ऊपर कदगन लगाई गई थी वो भी हटा दी गई है। बहरहाल अगर शान से मसला है और ओबियसली शान लीडर था, फिर लाजमी सी बात है जिससे मसला होता है टारगेट भी उसी पे होता है। तो देखते हैं कि शान का नाम उस लिस्ट में से निकाला के जहाज़ की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो देखते हैं कि शान अली जो हैं वो उनको इसमें से निकाला गया है या रखा गया है, वो अब कुछ देर में हमें पता लग जाएगा। अभी मुबैना तौर पर हमें यही पता लगा है कि शान का नाम उस लिस्ट में से नहीं निकाला गया, सिर्फ शान का रखा गया है। तो इसके ऊपर फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हम आपको ज़रूर उससे आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।